हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ ज्ञान भारत। आज हम मौर्य काल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। ये सारे क्वेश्चन जो लिए गए हैं सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, तो थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। और ये मगध की राजगद्दी पर कब बैठे थे? तो ये बैठे थे 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। और इन किन से ली थी दीक्षा? ये तो भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था 305 ईसा पूर्व में। ये भी आता है एग्जाम में। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो ये था सिकंदर का सेनापति था। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम है? तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा था पन। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को कहा जाता था पन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो अजातशत्रु जो था वो मौर्य वंश का शासक नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य था, अशोक था और बिंदुसार था। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है कि मौर्य वंश का शासक कौन नहीं था, तो ये है अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। और अशोक किसका बेटा था? तो ये थे बिंदुसार का। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था। नेक्स्ट है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को सबसे पहले जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो अशोक के शिलालेख किस शहर में नहीं है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोक के कोई शिलालेख नहीं है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक किनके समकालीन थे? तो सबसे पहले जानते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो ये थे चाणक्य। इनका दो नाम और था, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य जो अर्थशास्त्र लिखे थे वो था राजनीति से संबंधित बुक था ये। और चाणक्य किनके समकालीन थे? तो ये समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो केंद्र था वो तक्षशिला था। और तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है? तो ये है पाकिस्तान में। और इसकी स्थापना किसने की थी? जो भरत पुत्र थे तक्ष, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और तक्षशिला जो है वो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय भी है। और इसकी स्थापना हुई थी 700 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, मेघास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेघास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है विशाखदत्त के ग्रंथ में। इन्होंने कौन सी किताबें लिखी थी? मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के साथ प्रशासन का वर्णन दिया गया है, तो वह कौन सा स्रोत है जिसमें ये दिया गया है? तो ये है इंडिका। इंडिका किसने लिखी थी? तो इसे लिखी थी मेगास्थनीज ने। याद रखिएगा, बुक का भी नाम आता है एग्जाम में बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त की गई थी भाषा वो है प्राकृत। अशोक के शिलालेख में और भी सारी भाषाएं प्रयुक्त की गई थी, जैसे प्राकृत, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक, अरमाइक, ये सारी भाषाएं का प्रयोग अशोक के शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो चंद्रगुप्त का महल किससे बना था? तो ये बना था लकड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो ये कौन सा अभिलेख है जिसमें बताता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था, शासन जो था, वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो ये अभिलेख है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, तो प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और मौर्य वंश जो है वो सबसे प्राचीन वंश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो सांची का स्तूप बनाया था अशोक ने। और सांची का स्तूप है कहाँ? तो ये है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। और अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी पोडेट्री फैंथलर ने। कब की थी? तो 1750 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों के वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलते हैं? तो कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलते हैं। फर्स्ट शिलालेख में क्या है? तो फर्स्ट शिलालेख में है पशु बल की निंदा की गई है। सेकेंड शिलालेख में मनुष्य एवं पशु दोनों के चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। और शिलालेख 12 में क्या है? तो इसमें है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। और इसी में पड़ोसी राज्यों का भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो मेगास्थनीज आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और हर्षवर्धन के दरबार में वेनसोंग आया था। और बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? तो यह आया था डायमेकस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 1305 ईसा पूर्व में। और सेल्यूकस कौन था? तो ये सिकंदर का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख भाषा व लिपि में है। तो अशोक का जो अधिकांश अभिलेख है किस भाषा में और किस लिपि में है? तो भाषा है प्राकृत और लिपि है ब्राह्मी, याद रखिएगा। भाषा क्या है? प्राकृत और लिपि ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बोला गया है। और मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो ये हैं विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक है? तो अशोक का नाम अशोक है, ये मास्की अभिलेख से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी?
तो श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में क्षुद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है अर्थशास्त्र में। और कौन है इसके लेखक? चाणक्य। मुद्रा राक्षस के हैं विशाख दत्त। और अष्टाध्यायी के कौन है? पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था, ये कहा था मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा गया है? तो एग्रोनोमाई कहा गया है मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी को। नेक्स्ट है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? तो गुप्तचरों को कहा गया है गूढ़ पुरुष। याद रखिएगा, गुप्तचरों को क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष कहा गया है। नेक्स्ट है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख किया गया है? तो ये उल्लेख किया गया है परिष्ट पर्वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो अशोक के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है शिलालेखों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? तो ये लिपि है ब्राह्मी लिपि, जो दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। नेक्स्ट है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी युक्ति है? भारतीय जो है लिखने की कला नहीं जानते, यह किसने कहा था? तो ये कहा था मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने क्या कहा था? कि भारतीय जो है वो लिखने की कला नहीं जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का गवर्नर था? तो बिंदुसार की जब मृत्यु हुई थी तो उस टाइम अशोक उज्जैन का गवर्नर था। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन है? अशोक है। बिंदुसार का जो बेटा है वो कौन है? अशोक है। और अशोक गद्दी पर कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में। और अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो उपगुप्त नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ही बौद्ध धर्म की इन्हें दीक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो ये शिलालेख है पृथक कलिंग शिलालेख। इस शिलालेख में अशोक ने कहा है कि सभी मनुष्य जो है वो मेरे बच्चे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो सीता किसके लिए यूज किया गया है वर्ड? तो ये यूज किया गया है राजकीय भूमि से प्राप्त आय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना है? तो मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना क्या है? स्तंभ है। सबसे ज़्यादा स्तंभ पाए गए हैं मौर्य काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा, इन दोनों को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। तो सी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है? तो ये है 15 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो तुर्मय जो था वो मिस्र का राजा था। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो डायमेकस आया था बिंदुसार के शासनकाल में। नेक्स्ट है, अशोक के मनसेहरा जो पाकिस्तान में है एवं सह्याजगढ़ी जो भी वो भी पाकिस्तान में है से प्राप्त वृहत अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ये लिपि है खुरष्टी लिपि का मनसेहरा और सह्याजगढ़ी में
के वृहत अभिलेख में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार, और बिंदुसार ने 298 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था, मगध की राजगद्दी पर, और अमित घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। अमित घात का मतलब क्या होता है? शत्रु विनाशक। और वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? भद्रसार। एग्जाम में पूछा भी जाता है, याद रखिएगा, भद्रसार कहा गया है वायु पुराण में। और जैन ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है सिंह सेन, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में। अशोक जो है वो अपने अभिषेक के 8वें वर्ष, लगभग 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, और कलिंग की जो राजधानी तोसली थी उस पर इसने अधिकार कर लिया था। और अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? तो अमित्र घात के नाम से जाना जाता है बिंदुसार को। नेक्स्ट है, मौर्य शासन कितने वर्षों तक चला था? तो मौर्य शासन जो चला था 137 वर्षों तक चला था, और सबसे पुराना जो वंश है वो मौर्य वंश ही है। सबसे प्राचीन वंश पूछता भी है एग्जाम में, कई बार पूछा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वीरदत्त, और इसकी हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र ने इसकी हत्या की थी। लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य शासक वीरदत्त की हत्या किसने की थी? तो वीरदत्त की हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने। और पुष्यमित्र शुंग कौन था? तो वीरदत्त का सेनापति था, और इसने वीरदत्त की हत्या कर दी थी 185 ईसा पूर्व में। और फिर इसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। तो पूछा भी जाता है एग्जाम में कि शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।